हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन जो है वो अब झंडे को बांधकर पहुंचेगा सीधे अन्नू से मिलने के लिए, क्योंकि आर्य चाहता है कि वो अन्नू को सारी सच्चाई बता दे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अन्नू का भरोसा टूटे। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कि अन्नू यहाँ पे घर पे होती है, तभी उसको एक बार फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बताता है कि जालंधर का ही होता है और अन्नू से कहता है कि अगर तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई जाननी है, उसे जानना है ना, तो तुम आ जाओ माता झंडे वाली माता के मंदिर में, और कहता है कि उधर ही आ जाना। तो अन्नू सोचती है कि मुझे राजीव भाटिया की सच्चाई तो जाननी ही है, क्योंकि मैं भिखारी भी राजीव भाटिया की बात कर रहा था और आर्य सर के वार्डरोब में भी राजीव भाटिया के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। तो अन्नू को लगता है कि एक बार मैं खुद मंदिर में जाकर सारी सच्चाई पता करने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी। इधर आर्य सर को लगता है कि उसने अन्नू को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि आर्य सर ने हमेशा कहा है कि हमें एक दूसरे को कुछ सही छुपाना चाहिए, हमें अपने रिश्ते को भरोसे से ही चलाना चाहिए। तो आर्य सर को लगता है कि अगर अन्नू को सच्चाई नहीं बताएंगे शादी से पहले तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो आर्य सर डिसाइड करते हैं कि मैं अन्नू को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे झेंडे नहीं चाहता है कि आर्य अन्नू को कुछ भी बताए अपने अतीत के बारे में। वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि अगर अन्नू को राजीव भाटिया की सच्चाई पता चलेगी तो उसके साथ साथ बहुत सारे राज भी खुलेंगे, और जिसका नतीजा हो सकता है कि उनकी शादी टूट जाए, उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे आर्य सर को लगता है कि मैं अन्नू से झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अन्नू को तो शक हो चुका है और मैं उसे अगर कुछ गलत बोलूँगा या झूठ बोलूँगा या कुछ छुपाऊँगा तो बाद में मुझे ही पछताना पड़ेगा। इसलिए आर्य सर यहाँ पे झंडे को बांध देते हैं, ज़बरदस्ती उसे चेयर के बांध देते हैं और उनका मुंह बांध देते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अन्नू से मिलने, इससे पहले कि उसे कहीं से सच्चाई बाहर से पता चले, उससे पहले मैं ही खुद बताऊँगा। यहाँ पर देखेंगे कि अन्नू पहुँचती है मंदिर में। उस मंदिर में जाने के बाद अन्नू को यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, कोई मिलेगा जो अन्नू को सारी सच्चाई बताएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आर्य पहुँचने की कोशिश करेगा अन्नू से मिलने के लिए। उसके बाद आर्य सर अन्नू को फ़ोन करते हैं और अन्नू से कहते हैं कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अन्नू सोचती है कि मुझे तो मंदिर जाना है, मंदिर में जाकर सारी सच्चाई पता करनी है, लेकिन यहाँ पे आर्य सर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं आर्य सर से मिल लेती हूँ। अब अन्नू यहाँ पे आर्य सर से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी और आर्य सर यहाँ पे अन्नू से मिलेंगे और अन्नू को हर एक बात बताने शुरू करेंगे। अन्नू को यहाँ पे पूरी सच्चाई बताएंगे कि राजीव भाटिया कौन है, जिसे सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड भी होगी और यकीन आ जाएगा कि राजीव भाटिया कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यवर्धन सर हैं। आर्य का जो नाम होता है अतीत का वो राजीव भाटिया, और सारी सच्चाई बताएंगे कि ये सब उन्हें क्यों करना पड़ा। और ये सब जानने के बाद अन्नू जो है वो आर्य सर के ऊपर सपोर्ट करेगी और इस बात से खुश होगी कि आर्य सर ने कम से कम सारी सच्चाई मुझे खुद आके बता दी, मुझे किसी और से पता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सिमरन है उसकी माँ रजनी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुकी है, अन्नू से बात भी नहीं करने देती है सिमरन को। यहाँ पर आगे पुष्पा से भी उल्टी सीधी कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी बेटी तो कर रही है, उसने हमारे पूरे मोहल्ले को गंदा कर दिया है, प्यार व्यार के चक्कर में उस आर्य से शादी करके मेरी बेटी की भी सिखा रही है उल्टी सीधी बातें प्यार व्यार करने के चक्कर में, इसलिए मेरी बेटी को उसने सिखाया है, उससे दूर रहो, मैं इसे चेतावनी दे रही हूँ। यहाँ पे रजनी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है और फिर इसके बाद पुष्पा पूछती है अन्नू से कि क्या हुआ, तो अन्नू बताती है सारी बातें। ये बात सुनने के बाद पुष्पा भी शॉक हो जाती है। फिर पुष्पा कहती है कि तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पड़ने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि रजनी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि उसकी बेटी किसी से लव मैरिज करे, इसलिए तुम दोनों इन मामले में पढ़ना बंद कर दो, उसकी माँ जाने वो जाने उनका क्या करना है। लेकिन आज की बात तू अन्नू से तू सिमरन से नील के बारे में कोई डिस्कशन कोई भी मिलन जुलन नहीं करने वाली है। दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि आगे के एपिसोड।